सुप्रभात मित्रों। तो आज प्रातःकाल उठते ही हम लोग पहुँचे गंगा के तट पर और कलकल निनादनी माँ गंगा के सुरम्य तट पर पहुँच करके माँ गंगा को प्रणाम किया हम लोगों ने। और यहीं से हमने दर्शन किए भगवान भोलेनाथ के, जो समीप पर ही विराजमान थे। माँ गंगा के तट पर पहुँच करके हमने श्राद्ध पक्ष में माँ भगवती के चरणों का आश्रय लिया और श्राद्ध पक्ष में माँ गंगा के तट पर स्नान का और तर्पण इत्यादि का विधान है। यहाँ पर अनेकानेक राज्यों से लोग आकर के गंगा के तट पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान इत्यादि कर्म को करते हैं और स्नान करके भी अपने पितरों को तर्पण इत्यादि कर्म को करते हैं। तीर्थों में जब भी श्राद्ध करने के लिए जाएं तो सदैव शुद्ध होकर के, निर्मल होकर के ही गंगा जी के समीप जाएं, गंगा जी को प्रणाम करें, आचमन करें, उसके पश्चात ही गंगा में प्रवेश करें। गंगा में स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। सर्वप्रथम गंगा के जल को अपने मस्तक पर लगाएं, उसके पश्चात आचमन करके ही गंगा में प्रवेश करें। गंगा में जाकर के आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो उतनी डुबकी लगाएं, लेकिन अवश्य है कि कम से कम आप डुबकियाँ 3, 7, 11 ऐसी संख्या में लगाएं और जितना हो सके भगवान नाम का उच्चारण करके आप भगवती गंगा के अंदर डुबकी लगाएं। गंगा में स्नान करने का एक नियम है कि गंगा में कभी भी अटखेलियाँ नहीं करनी चाहिए, यानी कि कई लोग आते हैं और पिकनिक की तरह गंगा में स्नान करते हैं, वो शास्त्रोचित नहीं है। गंगा में मर्यादा के साथ स्नान इत्यादि कर्म को करना चाहिए। गंगा में शरीर को रगड़ रगड़ के भी नहीं नहाना चाहिए और जितना संभव हो सके मर्यादा सहित स्नान करके, और शरीर को पोंछना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गंगा तट के किनारे या किसी भी तीर्थ नदी में यदि आप स्नान करते हैं तो उसके पश्चात शरीर को पोंछना का विधान नहीं है, उसे पोंछना नहीं चाहिए। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से। श्राद्ध पक्ष में जो लोग भी गंगा के तट पर जा रहे हैं वे लोग स्नान के पश्चात अपने शरीर को पोंछे नहीं, यह भी एक विधान है। स्नान करने के पश्चात हो सके जिन लोगों को अधिकार प्राप्त है वे लोग तर्पण इत्यादि काम को करें। स्नान करते समय भगवान का नाम उच्चारण करें, माँ गंगा को प्रणाम करें। नमामि गंगे तोपाद पंकजम सुरेन वंदित्य रूपम मुक्तिम च भुक्तिम च दास नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। हे भगवती, हम आपके तट पर आए हैं और हमारे भाव के अनुसार ही आप हमें फल की प्राप्ति हो, ऐसे आप माँ भगवती से मन ही मन स्मरण कर सकते हैं। माँ भगवती का उनसे वर प्राप्ति कर सकते हैं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ये मेरी आशा है। और गंगा के तट पर आकर के आप सभी प्रसन्न हों, ऐसी मेरी मनोकामना है। माँ गंगा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारे पेज को फॉलो, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।